हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न विगत वर्षों में आए हैं और जो आने की संभावना है आपके एग्जाम में, वही प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? याद रखना, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। 20 में 20 नंबर आपको दिलाने वाली ये क्लास होने वाली है। आप 20 में 20 नंबर आराम से यही क्लास देख के पा सकते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? जर्मनी, इटली, इंग्लैंड या फ्रांस? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस इज द राइट आंसर। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो बच्चों, चौरी चौरा कांड 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1925 में? सही उत्तर है 1925। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? पिछली वीडियो में भी आपको पुस्तक से संबंधित एक सवाल कराए थे। हर वीडियो में आपको पुस्तक से संबंधित एक सवाल करा रहे हैं बच्चों। पुस्तक से संबंधित एक लेखक के बारे में जरूर पूछेगा। तो इसका सही उत्तर है सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। बच्चों, छठवां प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने की पूरी संभावना है आपके एग्जाम में। जो 20 कल आपका पेपर है उसमें आने की पूरी संभावना है। तो उसका सही उत्तर है 1914, 1915, 1918 या 1919। सही उत्तर है 1915 में। करो या मरो का नारा किसका था? तो करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या चंद्रशेखर आजाद? सही उत्तर है महात्मा गांधी। बच्चों, ये रैपिड क्वेश्चन है, धड़ाधड़ हम करते जाएंगे। इसके बाद आगे भी कुछ प्रश्न है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। वाशिंगटन में क्या है बच्चों? तो वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। जिनेवा में क्या है? तो जिनेवा में WTO है और इसमें है वर्ल्ड बैंक। ठीक है बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 1920, 1942, 1947। तो 1945 याद रखना। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो महामंदी का प्रारंभ हुआ 1929 में, 1919, 1924, 1929 में। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो 1914 में, 1939, 1919 या 1942। याद रखना 1914 में। और भूमि एक डैश डैश संसाधन है, तो भूमि कैसा संसाधन है? प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित या इसमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए बच्चों, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, संसाधन से संबंधित है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है पवन, हिमनद, जल या पशुचारण? तो हिमनद इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? गुजरात, झारखंड, बिहार या राजस्थान? तो याद रखना बच्चों, काली मिट्टी जो है कहां पाई जाती है? गुजरात में। महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कपास के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी होती है। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, वन या जल? तो जीवाश्म ईंधन सही उत्तर है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी? तो इसका सही उत्तर है लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? बच्चों, सीढ़ीदार खेती उस राज्य में होती है जहां पहाड़ी क्षेत्र हो। तो पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश? उत्तराखंड इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बागान, खनिज संसाधन, भूमि या चारागाह? खनिज संसाधन व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय होता है? रिसाइकिल किसको कर सकते हैं? पवन ऊर्जा को, लोहा को, ज्वारीय ऊर्जा या पशुधन? तो लोहा को हम फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या असम? सही उत्तर है पश्चिम बंगाल।
चिपको आंदोलन संबंधित हो तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, वायु संरक्षण या जल संरक्षण। तो चिपको आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। चिपको आंदोलन आपका वन संरक्षण से संबंधित है। आइए कुछ प्रश्न और देखते हैं बच्चों, और प्रश्नों को देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इसमें पहला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड? तो टिहरी बांध परियोजना याद रखना बच्चों उत्तराखंड में स्थित है। सलाल बांध किस नदी पर बना है? चिनाब, महानदी, सतलुज या कृष्णा? तो सलाल बांध, ये आपका सलाल बांध किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर है बच्चों। कहां पे है? चिनाब नदी पंजाब में है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल है, चना, कपास, मोटे अनाज? तो चना आपका ये रबी की फसल है और ये चावल खरीफ की फसल है। भारत की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 20, 24, 22 या 26? 22 भाषा है। ठीक है बच्चों। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1980, 1992, 1990 और 2004। तो 1992 इज द करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1885 में, 1920 में, 1945 या 1880 में? तो 1885 ईस्वी में। 1920 में असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था उसकी थी। ठीक है। 1945 में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी। भारत में मताधिकार की आयु, मताधिकार की आयु क्या है भारत में? तो याद रखना बच्चों 20 वर्ष, 21, 18 या 25। तो 18 वर्ष में हम वोट दे सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है, 8 है, 7 है या 10 है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है 8, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 27, 28, 29 या 30? तो इसका सही उत्तर होगा 28 संघीय राज्य हैं। श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? सिंहली है, तमिल है, ईसाई है या मुस्लिम? तो बहुसंख्यक वर्ग श्रीलंका में कौन सा है? सिंहली। और अल्पसंख्यक की अगर बात करें श्रीलंका में तो याद रखना बच्चों तमिल। तमिल कौन है? अल्पसंख्यक। ठीक है बच्चों, अच्छा प्रश्न है, ये श्रीलंका से आया है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयला है या ज्वारीय ऊर्जा है? तो इसका सही उत्तर होगा पवन ऊर्जा। क्या होगा? पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर है बच्चों तमिलनाडु में। निम्न में कौन सी रोपण फसल है? तो रोपण फसल में गेहूं है, गन्ना है, चना या मूंगफली? तो इसका सही उत्तर है बच्चों गन्ना। तो बच्चों ये है आपकी क्लास। इस क्लास से आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लास को मिस मत करना, पूरा देखना, स्किप करके मत देखना। तो बच्चों चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद बच्चों।